अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ एक पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि एकदम बढ़िया सा बनता है। लच्छा पराठा है। इसकी रेसिपी मैंने एक बार पहले भी शेयर करी थी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो पराठा है इसे कई लोग फेनी पराठा भी कहते हैं और मलाबार पराठा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मलाबार की बड़ी ही अच्छी डिश है। तो ये मलाबार जो पराठा है मैंने इसको सर्व किया था चिकन करी के साथ, क्योंकि साउथ में भी इसे चिकन करी के साथ ही खाया जाता है। अगर आप चिकन करी या चिकन नहीं खाना चाहते हैं तो आप आलू की सब्ज़ी या कोई और सब्ज़ी भी इसके साथ जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। मैंने एक बार पहले भी मलाबार पराठा या फेनी पराठा की रेसिपी शेयर करी थी। ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। हम इसे नॉर्मल आटे के बजाय हम इसे मैदे से बनाएंगे और एकदम जो परतें हैं आपके सामने हैं कितनी अच्छे से खुली हुई हैं, तो पूरा डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले 2 कटोरी मैदा लिया है, अच्छे से लेवल करके मैंने लिया था। अब यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 चम्मच चीनी डाला है। अगर चीनी का पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं, शुगर पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है ऑयल। ऑयल इतना होना चाहिए कि जो हम मैदा ले रहे हैं उसमें अच्छे से जब हम मिक्स करें तो इसका मुट्ठी बन जानी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर इसे बाइंड करके दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह से मुट्ठी में बंध गया है। जिस तरह हम मोवन लगाते हैं उसी तरह से आपने इस ऑयल को डालना है आटे में और अच्छा सा मोवन लगाना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना मीडियम जो है डो लगाना है। ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए डो और ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और काफ़ी हद तक सारा का सारा जो आटा है वो इकट्ठा हो चुका है। और बस अब हमने इसको हाथ से अच्छी तरह से मलना है, खूब अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लेंगे जिससे कि आटा हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से आपने मल करके तैयार करना है। फिर आपने इसको मुट्ठी लगा करके पूरी जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह तैयार करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा ना तो आपने इसको टाइट रखना है और ना ही इसको बहुत सॉफ्ट रखना है, यानी कि आपको मीडियम ही इसे रखना है। तो मैं अभी दिखाऊंगी। ये देखिए किस तरह से हमारा आटा बन करके गूंथ करके तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से लगा देना है। तो ये देखिए मैंने हथेली पर ऑयल लिया है, ऊपर अच्छे से हमने फेरना है और इसको नीचे से भी उठा करके हमने ऑयल लगा देना है। यानी कि हमने ऑयल में एक अच्छे से इसको कवर कर देना है, एक हल्की सी परत इस पर आ जानी चाहिए। तो ये देखिए ऊपर नीचे मैंने दोनों साइड से इसमें ऑयल लगा करके इसे रख देना है। अब हम इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि आटा हमारा बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाए। करीब आधा घंटे के बाद मैंने यहाँ पर जो है ना पराठे बनाने शुरू किए थे। आधा घंटा हो गया है, हाथ पर फिर से हमने हल्की सी ऑयलिंग करी है। इतने जो आटा मैं दिखा रही हूँ 2 कटोरी आटे में 4 पराठे बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे। खूब अच्छा सा जो हमारा लच्छा पराठा था वो बन गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आटा लिया है, यानी कि मैदे से जो हमने आटा गूंथ कर तैयार किया और इस तरह से हमने बिना किसी मेहनत के यहाँ पर एक पेड़ा बना दिया। इसी तरह हमने चारों पेड़े बना लेने हैं। तो ये 4 पेड़े तैयार हो गए। आपने जहाँ भी रखना है हल्का सा ऑयल लगा के रखना है कि मैदा है और थोड़ा सॉफ्ट हमने इसको गूंदा है, यानी कि बहुत टाइट नहीं है जैसे नॉर्मल आटा पूरी वगैरह का गूंथते हैं उस तरह का नहीं है। तो अब हमने बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसको अच्छे से बेल लेना है। बेलने में आपको गोलाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ ये बहुत पतला कोशिश करें कि बेल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं भी यहाँ कोशिश करके इसे एकदम पतला बेलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो शुगर है वो साबुत ली थी, यानी कि चीनी ली थी। शुगर पाउडर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया था। तो जो चीनी के दाने हैं वो थोड़ा सा इसे फाड़ देते हैं। तो उसमें अगर आप चीनी यूज़ करें तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह भी बना लेंगे, क्योंकि चीनी थोड़ी देर बाद घुल ही जाती है। जब हम दोबारा से इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो ये चीनी घुल जाएगी। फ़िलहाल तो अभी थोड़ा थोड़ा फट रहे हैं, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपके साथ इसी तरह होता है जैसे मेरे साथ हो रहा है, या फिर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये होगा। अगर आप पाउडर शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो जो रोटी है वो फटेगी नहीं। तो चलिए यहाँ पर हमने जितना हो सका इसे पतला कर लिया।
अब अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा-सा हाथ से भी इसे, जैसे मैं फैला रही हूँ उस तरह फैला दें। ऊपर से आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच ऑयल लेना है, अच्छी तरह से फैलाना है। तो जितना भी ऑयल की आपको ज़रूरत है आप उतना ऑयल डाल कर के हाथ से अच्छी तरह से फैला लें। कहीं भी सूखा नहीं रहना चाहिए। हालाँकि हमने ऑयल डाला हुआ भी है आटे के अंदर, और बेलते टाइम भी हमने यूज़ किया है, लेकिन फिर भी हमने इसमें थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा जाता है, इसलिए आपने यहाँ पर ऑयल का अच्छा सा इस्तेमाल करना है। बस उसके बाद आपने या तो नाइफ़ ले लेनी है या पिज़्ज़ा कटर ले लेना है, और बारीक-बारीक धागों की तरह आपने इसको कट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारीक-बारीक धागों की तरह हमने इसे काटना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा कैमरा पास करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने काटना है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है तो पिज़्ज़ा कटर से भी अच्छे से बारीक-बारीक कट जाता है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर छुरी से भी काट सकते हैं, जैसे कि मैं काट रही हूँ। थोड़ा-सा टाइम आपको यहाँ पर लग सकता है, लेकिन आपने पेशेंस रखना है अगर आपने अच्छा-सा पराठा खाना है तो। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस इसी तरह से हमने बारीक-बारीक धागों की तरह से इस आटे की रोटी को काट लेना है। तो यहाँ सारा का सारा जो हमने रोटी बेल कर रखी थी वो अच्छे से कट गया है, और ऑयल हमने लगा दिया था। हल्का सा ऑयल आपने ऊपर से चाहें तो इस टाइम छिड़क लें, जिससे कि जो थ्रेड्स हैं, वैसे तो हमने पहले ही आटा रोटी बेलने के बाद जो है ना इस पे ऑयल डाल दिया था, अगर लगे तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो बस अब आपने ये सारे जितने भी थ्रेड्स हैं, धागे हैं, ये आपने इकट्ठे करने हैं आटे के, और इनको इस तरह से धीरे-धीरे आपने लपेट लेना है। देखिए थोड़ा धीरे-धीरे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस इस तरह से आपने उठाना है हल्के हाथों से, और बस फिर आपने शुरू हो जाना है इस तरह हल्के-हल्के से इसको झटकना, जिससे कि थोड़ा-सा जो ये आटा है वो खिंच के थोड़ा लंबा हो जाए, और हमारा जो ये रोटी का है पेड़ा ज़रा अच्छा-सा बने और लच्छे ज़्यादा आएँगे फिर उस तरह से अगर हम बनाते हैं तो। बस इस तरह से झटकना है, और फिर दोनों साइड से इस तरह से रोल करना है। एक साइड से कर लिया है और फिर मैं दूसरी साइड से करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने रोल करना है। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप एक साइड से उठा करके इस तरह पलट करके भी रख सकते हैं, या फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से भी आप करके रख सकते हैं। मुझे ये वाला तरीका सबसे अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से करके रखती हूँ। तो सारे ही पेड़े अब हमने तैयार करने हैं, लेकिन उससे पहले हमने इसको ऑयल लगा करके रखना है, जिससे कि कोई भी जो कटिंग है वो एक दूसरे में चिपके नहीं। तो यहाँ हमारे चारों पेड़े तैयार हो चुके हैं। चलिए तवा रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, और अब हम यहाँ पर ऑयल पहले भी डाला था, दोबारा से थोड़ा-सा ऑयल थोड़ा और डालेंगे, और अब हम इसको फिर से थोड़ा-थोड़ा बेलेंगे। आपने अलट-पलट लेना है, जिससे कि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे, या फिर आप जो है ना हल्का-सा गीला करके कपड़ा भी ढक सकते हैं, लेकिन बेहतर है थोड़ा-सा ऑयल डाल दें तो वो बहुत ही अच्छे इसके लच्छे बनकर निकलते हैं। तो बस हल्के हाथ से आपने इसको बढ़ाना है। अब ध्यान ये रखना है कि अब आपने जो पेड़ा है, जो रोटी है, उसे बहुत बारीक नहीं बेलना है, थोड़ा-सा थिक बेलना है, यानी कि थोड़ा मोटा बेलना है। चाहे तो आप उस तरह बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मालाबार में बनाते हैं ना वो इस तरह से हाथ से ही फैला लेते हैं। तो देखिए लच्छे ना अभी भी एकदम से खुले-खुले साफ़ नज़र आ रहे हैं। यकीन करें बहुत मज़े के ये पराठे बने थे, और बहुत हैवी भी हो जाते हैं ऑयल ज़्यादा डलने की वजह से, तो ज़्यादा खाया नहीं जाता है। 1 से डेढ़ पराठा छोटा-छोटा ये बहुत हैवी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, बस मीडियम हॉट जो तवा है उस पर आपने इस पराठे को डालना है, थोड़ा-सा ऑयल लगाना है, पलट देना है, फिर दूसरी साइड पर आपने अच्छे से ऑयल अप्लाई करना है, और मीडियम फ्लेम पर आपने इसे सेकना है। बहुत तेज़ फ्लेम पर भी नहीं सेकना, और बिल्कुल लो फ्लेम पर तो आपने बिल्कुल गलती से नहीं सेकना, नहीं तो क्या होगा लच्छे उतने खुल कर नहीं आएँगे। तो आपने मीडियम ही फ्लेम रखनी है, और यहाँ देखिए इस तरह से आप चाहें तो दबा-दबा कर सेक लें, जिससे कि एक-एक परत अच्छी तरह से सिकी हुई निकलती है। तो बस मैं इस तरह से पलट-पलट कर इसे अच्छी तरह से सेक लूँगी, और लच्छे ना बाहर निकल कर आ रहे हैं। डिफ़रेंट सा ये जो है पराठा होता है, बहुत मज़े का होता है, चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा-थोड़ा मिठास लिए हुए होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पराठा बहुत अच्छा लगा होगा। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए, मैं आपको ना ये चिमटे से खोल कर दिखाती हूँ, देखा? कितने अच्छे से ये ना ये खिले-खिले से जो है लच्छे निकल रहे हैं। तो बस अब दूसरा पराठा भी मैं यहाँ पर डाल कर के सेक दूँगी।
बहुत मज़े का ये पराठा बना था और चिकन करी के साथ तो ना लाजवाब लगता है। चिकन करी जो मैंने बनाई थी उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन वो कमाल की रेसिपी बनी थी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जल्दी ही तैयार करूँगी और वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। यकीन करें बहुत क्विक रेसिपी थी और बहुत मज़ेदार थी। थिक ग्रेवी वाली मुझे पसंद आती हैं, थोड़ा ग्रेवी थिक हो या फिर जो रनी होती है वो बस मुझे आलू गोश्त में ही अच्छा लगता है। तो मैं रनी वाली ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा-सा लटपटी ग्रेवी रखती हूँ, चाहे वो चिकन के साथ हो या फिर गोश्त अगर है तो वो भी। तो बस इस तरह से हमने सेंक लेना है। दूसरा पराठा भी देखिए कितना बेहतरीन सा तैयार हुआ है। तो बस मैं दोबारा से आपको सेंक करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बेलोगे तो ही बनेगा लच्छा, नहीं। अगर आपने सेंका ठीक से नहीं है ना, सेकाई उसकी आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दी, तब भी ऐसे ही लच्छे नहीं खुलेंगे। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। काटते टाइम लच्छे बनाने के बाद ऑयल का अप्लाई ठीक से करना, लच्छे ठीक से कटना, साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है फिर उसको सही तरीके से सेंकना। तो देखिए कितने अच्छे से लच्छे निकल कर आ रहे हैं और बस लास्ट में इसको इस तरह से दोनों हाथ से कर लो और ये लच्छे खिल जाते हैं। तो ये देखिए गरम-गरम को अगर आप करेंगे तो एकदम एक-एक लच्छा बाहर निकल कर आता है। तो देखिए इसका भी अच्छे से लच्छा निकल रहा है, लेकिन थोड़ा गरम ज़्यादा होने की वजह से ना ठीक से पकड़ा नहीं जाता है। और जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं उन्हें आदत भी होती है, हम तो रोज़ नहीं बना रहे होते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर इसे सर्व कर लेती हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लग रहा था, इसे कम करते हैं और ये साथ में मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ चिकन करी। और मेरा जो है ना ये लंच इतना मेरे लिए काफ़ी हो गया था। समझें कि ये एक पराठा और थोड़ी-सी करी, ये काफ़ी हो जाता है। यकीन करें बहुत हेवी होता है। आप बहुत अच्छे से एक पराठा विद करी एन्जॉय करें लंच या डिनर में, आपको मज़ा आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा ये वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह